तो बच्चों वेलकम है आज आपका फिर इस नए सेशन में। आज हम जो डिस्कशन करेंगे, कल मैंने आपको 2 से 3 तरह के टेंस जो थे करवाए थे, वो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड थे, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट की बात करी थी। पहले हम इंडेफिनाइट को ही कवर करते हैं। इंडेफिनाइट टेंस की करी थी हमने। तो इंडेफिनाइट में हमने प्रेजेंट को कवर कर लिया था, और प्रेजेंट का हमने पॉजिटिव भी देख लिया था, पॉजिटिव का रूल देखा, नेगेटिव का देखा और इंटेरोगेटिव का भी देखा था। एक और है बेटे इंटेरो प्लस नेगेटिव, जिसमें दोनों का मिक्सचर होगा, इंटेरो प्लस नेगेटिव का। उसमें भी फिर हमने किसकी बात करनी है, इंटेरो प्लस नेगेटिव की। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, इंटेरो प्लस नेगेटिव। तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। प्रेजेंट में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनाइट का, अगर हम बात करें तो पिछले को रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें हमने किया था, सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने देखी थी और ऑब्जेक्ट देखा था। नेगेटिव में हमने देखा था सब्जेक्ट, डू या डज नॉट की हमने बात करी थी, प्लस ऑब्जेक्ट देखा था या अदर वर्ड। फिर इंटेरोगेटिव में डू या डज हमारा सब्जेक्ट से पहले आ रहा था, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की यहां पे प्लूरल फॉर्म यूज होगी, तो यहां पे भी हमारा वर्ब मिसिंग हो गया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यहां पे वर्ब की हमें पता है प्लूरल फॉर्म का यूज होगा, यहां पे भी वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही आएगी, इस बात का भी ध्यान रखना है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेम चीज यहां पे होगी। अब कहा जाता है कि डू या डज नॉट का जब हम प्रयोग करेंगे, तो डू या डज जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारे पास नोट है जो वो सब्जेक्ट के बाद रहेगा। तो हमने किस तरीके से प्रयोग करना है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल अब हमारा, अब यहां पे क्वेश्चन मार्क का भी हमने जो चर्चा करी थी। तो ये थे प्रेजेंट इंडेफिनाइट के। इसको भी सेम चीज, एक सेंटेंस को आप खुद बना के देखोगे इंटेरो प्लस नेगेटिव को। तो ये आपका होमवर्क है। तो अभी हम जिसके ऊपर मूव करना चाहते हैं वो है पास्ट। अब पास्ट, एक सेकंड पहले के सेंटेंस को भी हमने एक सेकंड पहले भी कोई बात लिखी है तो उसको भी हम पास्ट में ही काउंट करेंगे। एक सेकंड पहले, जस्ट सेकंड, अब मैंने लिखा ना, तो ये बात भी किस में है, पास्ट में कन्वर्ट होगी। मैंने कहा था कि स्थिति, जो स्थिति है ना, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे वैल्यूएबल रहेगी, वही हमें दिखाएगी कि मेरा जो सेंटेंस है वो मैंने कौन से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखना है। अभी आपने कहा कि सर ने लिखा, तो ये पास्ट में चला गया। अभी मैं बोल रहा हूं, ये कंटिन्यूअस है प्रेजेंट का। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे पास्ट के इंडेफिनाइट की। तो इसमें बड़े मजे की बात है कि हम जिसकी बात करेंगे ना, तो वो हमारे पास पास्ट में इंडेफिनाइट का प्रयोग कैसे करेंगे। तो पास्ट के इंडेफिनाइट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो वर्ब की है। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट में फर्स्ट यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड का प्रयोग होगा। और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग होगा और किसी चीज का प्रयोग नहीं होगा। और यहाँ पे भी हम डिड का ही प्रयोग करेंगे और किसी चीज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सेम चीज चारों में जो चेंज आने वाला है वो डिड के साथ आएगा। और पॉजिटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड का प्रयोग करेंगे। तो 4 टाइप हैं जो पास्ट इंडेफिनाइट के। इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव के बीच का जो डिफरेंस है पिछली वीडियो में आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि पास्ट के इंडेफिनाइट के 4 पोर्शन हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है और इंटेरो प्लस नेगेटिव है। तो इसमें कौन से सेंटेंस, जैसे मैंने एक लिखा, मैं स्कूल जाता था, मैं पढ़ता था, मैं बोलता था, वो कहता था,
वो सुनाता था, उसने कहा, वो गए, उसने लिखा, ऐसे वाक्य जो प्रेजेंट से हल्का सा थोड़ी सी टोन चेंज कर देंगे पास्ट में। अभी हमने थोड़ी देर पहले तो ये बात लिखी, तो आप कहोगे सर ने बोर्ड पे लिखा। मैं स्कूल गया, स्कूल की छुट्टियां हो गई, सर्दियां बढ़ गई, है ना। तो ये सारे सेंटेंस है जो पास्ट की टोन में है, तो टोन के साथ हम मिलाएंगे। तो हम पहले बात करते हैं, अब यहां पे बात आई कि वर्ब की सेकंड। अब वर्ब की सेकंड हमें पता है, वर्ब की मेजरली तो काफी सारी फॉर्म्स होती हैं, पर हम जनरली तीन को ही अभी कंसीडर करेंगे, वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड। तो अब इसमें क्या है, जैसे मैंने कहा कम, कम हो गई बेस फॉर्म, जिसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है। तो सेकंड क्या होगी, केम, थर्ड भी फिर कम आ जाएगी। फिर मैंने कहा गो, इसकी है सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड आ जाएगी गॉन। फिर मैंने कहा राइट, लिखना, सेकंड फॉर्म होगी रोट, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन। फिर मैंने कहा ईट, ईट मीनिंग होता है खाना, सेकंड फॉर्म एट, और थर्ड फॉर्म ईटन। तो सेम ऐसे कुछ स्ट्रक्चर रहेंगे वर्ब की फॉर्म्स के, और हमें पास्ट में जिसका प्रयोग करना है तो वो है सेकंड फॉर्म, जिसको हम पास्ट में कंसीडर करेंगे। तो अभी तीन फॉर्म में से मैंने कल जो सेंटेंस मैंने कल आपको करवाए थे, उनके एग्जाम्पल को ही आज यहाँ पे दोहराएंगे। पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चारों रूल हैं, चारों रूल को बार बार हम कंसीडर करेंगे, बार बार इसको एक ही वीडियो में। आज हम पास्ट का जो इंडेफिनाइट है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो छोटी वीडियो होगी, ज्यादा लंबी नहीं है, आपको जस्ट 15 से 20 मिनट में ये पूरा स्ट्रक्चर है जो पास्ट इंडेफिनाइट का, वो समझ आ जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस से ही हम बाकी के सेंटेंस जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरोगेटिव से पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और पॉजिटिव को इंटरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे इस साइड। तो मैंने कहा राम वेंट टू स्कूल, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सीता wrote an application. A boy went to market. A girl played cricket. We made a box. तो ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनाइट के। तो जैसे कि है राम स्कूल गया, इसकी हिंदी क्या होगी, राम स्कूल गया, या फिर जाता था, ऐसे भी बोला जा सकता है, जाता था। फिर सीता ने एक पत्र लिखा या निवेदन पत्र लिखा, विनय पत्र जिसको हम बोलते हैं। सीता ने पत्र, निवेदन पत्र लिखा। या सीता निवेदन पत्र लिखती थी। फिर लड़का बाजार गया, या लड़का बाजार जाता था, लड़का बाजार गया या जाता था। फिर लड़की क्रिकेट खेलती थी, या लड़की ने क्रिकेट खेली, लड़की ने
क्रिकेट खेली, या लड़की क्रिकेट खेलती थी। फिर अगला सेंटेंस क्या है? वी मेड, हमने एक डिब्बा बनाया। हमने एक डिब्बा बनाया, या हम डिब्बा बनाते थे। तो इस तरह की जो हिंदी और इंग्लिश में हम पास्ट के इंडेफिनाइट को देख सकते हैं। ऐसे वाक्य अगर हमारे पास आ जाते हैं तो मैक्सिमम जो आपकी बुक्स हैं उनमें जो स्टोरी हैं वो 7वीं 8वीं और 9वीं मैक्सिमम 10वीं क्लास तक जो स्टोरीज हैं वो पास्ट में ही हैं, और पास्ट में काफी सारा जो भारी भरकम हिस्सा है वो पास्ट इंडेफिनाइट का यूज किया जाता है। तो हमें पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह समझ लेना चाहिए। अब इसी में हम ऐड करेंगे पास्ट के नेगेटिव पोर्शन को। नेगेटिव पोर्शन में जाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि मुझे सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं इसे पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगा, नेगेटिव में जाने के लिए मुझे कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सब्जेक्ट के बाद मुझे डिड नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, या डिडंट हम जिसको बोलते हैं उसका प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब यहां पे मुझे पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मुझे सामने लिखी मिल चुकी है। अब जब मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगा तो इनकी मुझे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, वो भी प्लूरल वाली का। अब मान लो मैं इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहा हूं कि राम वेंट टू स्कूल, पर लेकिन मुझे इसे नेगेटिव में बोलना है। तो नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट होगा? राम स्कूल नहीं गया, या राम स्कूल नहीं जाता था। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे राम के साथ डिड नॉट लगाना पड़ेगा और वेंट की जगह किसका प्रयोग करना पड़ेगा? गो का। डिड नॉट गो। तो इस तरह मैं इसको चेंज करूंगा। सेम चीज अगले वाले सेंटेंस में, और यहां पे राम स्कूल नहीं गया हिंदी में भी हमें चेंज करना पड़ेगा, स्कूल नहीं गया या नहीं जाता था। इस तरह हम इसको लिखेंगे। फिर सीता ने एप्लीकेशन नहीं लिखी, सीता डिड नॉट। अब ध्यान रखना मैं राइट लिख रहा हूं ना कि रोट, अब ये भी समझना जरूरी है। अब यहां पे अ बॉय डिड नॉट, क्या लिखेंगे? अ बॉय डिड नॉट गो। और सेम चीज यहां पे भी प्ले लिखा जाएगा, और क्या लिखेंगे? अ गर्ल डिड नॉट। फिर यहां पे वी डिड नॉट मेड, वी डिड नॉट मेक। तो हमने देखा कि डिड नॉट के बाद हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? वर्ब की प्लूरल फॉर्म का और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट के साथ जिसका प्रयोग करेंगे तो वो पास्ट के इंडेफिनाइट का नेगेटिव पोर्शन मैंने अभी आपको बताया है। नेगेटिव में ये रहेगा। अब इसी के साथ हम इंटरोगेटिव को कवर अगली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। तो आपने पास्ट के नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस को इस तरीके से डील करके अपनी कॉपी में बनाना है और इसकी मैक्सिमम एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज करने के बाद आपको इसमें परफेक्ट तरीके से एप्लीकेशन राइट करना, ऐसे राइट करना, किसी के कैरेक्टर स्केच के ऊपर बातें लिखना, वो काफी हद तक सहायता करेगा अगर आप इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनाइट की सिचुएशन में या स्थिति में लिखना सीख जाते हो। तो
इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मेन चीज है इस स्ट्रक्चर को याद करना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही एक मजेदार वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू।